साल 1162 ईस्वी, जब पूरी दुनिया गहरी नींद सो रही थी, मदीना मुनव्वरा की खामोश गलियों में दो अजनबी एक ऐसी साजिश बुन रहे थे जिसका तसव्वुर करके आज भी ईमान वालों की रूह कांप जाती है। रात की तारीकी हर तरफ फैली हुई थी और मस्जिद नबवी के अतराफ में ऐसी खामोशी थी जैसे वक्त खुद रुक गया हो। लेकिन इसी सुकूत के पर्दे के पीछे तारीख की एक खतरनाक तरीन साजिश जन्म ले रही थी। ये कोई मामूली चोरी या डकैती नहीं थी, बल्कि तारीख का वो खौफनाक हमला था जो ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के 15 फुट नीचे से किया जा रहा था। एक ऐसी खुफिया सुरंग जो आहिस्ता आहिस्ता रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रही थी। दुश्मन का मंसूबा इतना हौलनाक था कि अगर वो कामयाब हो जाता तो शायद पूरी दुनिया में एक तूफान बर्पा हो जाता। लेकिन दुश्मन ये भूल गया था कि जिस हस्ती की हिफाजत का जिम्मा खुद रब्बे कायनात ने लिया हो, वहाँ दुश्मन के नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसी दौरान दिमिश्क में एक मर्द मुजाहिद अपने बिस्तर पर बेचैन था। ये थे सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंगी, वो अजीम हुक्मरान जिनके नाम से सुलेबियों के ऐवान लरसते थे। एक रात अचानक सुल्तान की आंख खुल जाती है। उन्होंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के रसूल दो नीली आंखों वाले मर्दों की तरफ इशारा करते हुए फरमा रहे हैं, ए नूरुद्दीन, मुझे इन दोनों के शर से बचाओ। सुल्तान ने इसे एक ख्वाब समझकर नज़रअंदाज करने की कोशिश की। उन्होंने वज़ू किया, नफल अदा किए और दोबारा सो गए। मगर कुछ देर बाद वही ख्वाब दोबारा जाहिर हुआ। रसूल अल्लाह का वही इशारा, वही अल्फाज और वही दो चेहरे। सुल्तान मजीद परेशान हो गए। जब तीसरी मर्तबा यही ख्वाब नजर आया तो अब उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई आम ख्वाब नहीं बल्कि एक गैबी तंबीह है। सुबह होते ही सुल्तान ने अपने काबिल एतमाद वजीर जमालुद्दीन मौसली को बुलाया और सारा वाकया बयान किया। दोनों ने फौरन फैसला किया कि ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं। चुनाचे सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमहुल्लाह एक मुख्तसर काफिले के साथ दमिश्क से मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। सैकड़ों मील का तवील और थका देने वाला सफ़र उन्होंने इंतहाई तेज़ी से तय किया, क्योंकि उनके दिल में सिर्फ एक ही फिक्र थी, रसूल अल्लाह की हिफाजत। जब सुल्तान मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो उन्होंने अपनी आमद का असल मकसद किसी को ना बताया। उन्होंने एक हिकमत अमली इख्तियार की। ऐलान किया गया कि सुल्तान मदीना के तमाम लोगों को तहाइफ देंगे और हर शख्स को उनके दरबार में हाजिर होना होगा। लोगों की भीड़ जमा होने लगी। सुल्तान हर आने वाले के चेहरे को गौर से देखते रहे, क्योंकि उन्हें ख्वाब में दिखाए गए वो दो चेहरे याद थे। घंटों गुजर गए, सैकड़ों बल्कि हजारों लोग आ चुके थे, मगर वो दोनों चेहरे कहीं नजर न आए। आखिरकार सुल्तान ने बेचैनी से पूछा, क्या कोई ऐसा भी है जो अभी तक नहीं आया? लोगों ने अर्ज किया, ए सुल्तान, दो मराकशी जाहिद हैं जो मस्जिद नबवी के करीब एक मकान में रहते हैं। वो इंतहाई इबादत गुजार समझे जाते हैं, दिन रात इबादत में मशगूल रहते हैं और लोगों से कम ही मिलते जुलते हैं। ये सुनते ही सुल्तान फौरन उनके मकान की तरफ रवाना हो गए। बज़ाहिर वो दोनों शख्स निहायत नेक और इबादत गुजार नजर आ रहे थे। कमरे में कुरान, किताबें और तस्बीहात रखी हुई थीं, लेकिन सुल्तान का दिल मुतमईन न हुआ। उन्होंने कमरे की मजीद तलाशी लेने का हुक्म दिया। जब फर्श पर बिछी चटाई हटाई गई तो नीचे एक लकड़ी का तख्ता नजर आया। जैसे ही तख्ता उठाया गया तो सब हैरान रह गए। नीचे एक गहरी सुरंग थी जो कई फुट लंबी हो चुकी थी और सीधी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवारों की सिमत जा रही थी। तहकीक से मालूम हुआ कि वो दोनों दरअसल ईसाई जासूस थे, जिन्हें सलीबियों ने एक इंतहाई नापाक मंसूबे के तहत यहां भेजा था। वो दिन के वक्त इबादत का ढोंग करते और रात के अंधेरे में सुरंग खोदते। निकाली गई मिट्टी को थैलों में भरकर जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में खामोशी से फेंकाते, ताकि किसी को शक न हो। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने फौरन उस साजिश को नाकाम बना दिया और उन मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाया।
لیکن سلطان جانتے تھے کہ دشمن دوبارہ بھی ایسی کوشش کر سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ایک گہری خندق کھدوائی اور اس میں پگھلا ہوا سیسا بھروا دیا تاکہ کوئی بھی سرنگ یا راستہ اس مقدس مقام تک نہ پہنچ سکے۔ آج بھی زمین کے نیچے وہ سیسا پلائی ہوئی حفاظتی دیوار موجود ہے جو اس مقدس مقام کی حفاظت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ایسے لوگوں کو منتخب فرماتا ہے جو اخلاص اور ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز تاریخ پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور کمنٹس میں درود پاک لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔